ग्वालगांव में मकानों को तोड़ने के लिए तो प्रशासन ने जबरदस्त अपील की और झटपट मकानों को तुड़वा डाला, परंतु अब मकानों के आगे जो मलबा पड़ा है, जिसको कार्यदायी संस्था बीआरओ के द्वारा उठाया जाना था, जिसकी कार्यदायी संस्था हिलवेज कंपनी थी, परंतु बीआरओ और हिलवेज कंपनी के बीच में क्या रोड़ा अटका है, जिससे कि सारा रोड़ा ग्वालगांव में ही पड़ा रह गया है। ग्वालगांव में यातायात के जाम के साथ साथ पानी का बहाव बीच रोड में चल रहा है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है और दिन प्रतिदिन ये गुस्सा हिलवेज कंपनी और बीआरओ प्रशासन के खिलाफ फटता जा रहा है। अब देखना है कि क्या गांव वाले आंदोलन होते हैं या फिर गांव के लोग कुछ और नया सोचते हैं, क्योंकि गांव की परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। कि देखो, अब पब्लिक चल रही है, सीमित रोड है। आज तक तो इससे पहले एडम साहब आए थे, उन्होंने बोला कि तोड़ो, सब देवते घर के सबको तोड़े। आज इतना टेम्पो होने के बाद जाम लगता है, 3 घंटे जाम लगता है। उसके बाद ना हिलवेज हटा रही है ना प्रशासन हटा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है ना मान्यवर। उसके बाद किसी का मुआवजा नहीं मिला, तो इसको प्रशासन को देखना चाहिए कि इनका मुआवजा क्यों नहीं मिला। आज कुंवर का नहीं मिला है मुआवजा, उनकी जिम्मेदारी प्रशासन को देखना चाहिए। और आपका परमार का मुआवजा नहीं मिला है, ये क्यों नहीं मिला है, ये प्रशासन के अंदर होना है। ये जो हालात हैं इस ग्वालगांव, ये जो हालात हैं, इतने बंदर बांट हो रही है। एसडीएम यहाँ पर से जाते हैं, डीएम यहाँ पर से जाते हैं, पूरा प्रशासन यहाँ पर से जाता है, उसके बाद भी इतना अनर्थ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये बताओ। कितना होने के बाद ना हिलवेज को साथ आदेश, ना हिलवेज एसडीएम दे रहा है, ना डीएम दे रहा है। ये आपका नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे का ये 300 मीटर के अंदर इतना क्या हो रहा है, इतना बुरा क्या हो रहा है। गड्ढे देखिए आप, प्रोफाइल लगाने की तरह हो रहा है। अगर एक हफ्ते के अंदर अगर प्रशासन ने ये पूरा नहीं किया, तो एक हफ्ते के अंदर हम इस रोड को जाम करेंगे और हम देखेंगे, आप देखिए। कारगिल विजय दिवस पर अमर शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जनपद में पूरे सम्मान और गौरव के साथ मनाया गया शौर्य दिवस। वीर परिवारों का हुआ सम्मान। दीप प्रज्वलित कर उक्त कार्यक्रम का जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगाई ने शुरुआत की। आन बान और शान की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। जिला प्रशासन एवं जिला सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित उल्का देवी मंदिर परिसर के समीप शहीद स्मारक पर आयोजित शौर्य दिवस की मुख्य समारोह में साहस, राजभक्ति और बलिदान की गौरवशाली गाथा को स्मरण करते हुए वीर सैनिकों को अद्वितीय पराक्रम को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई सहित पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिक मौजूद थे। बता दें कि कारगिल शहीद जवाहर सिंह, किशन सिंह, गिरीश सिंह तथा कुंडल सिंह बेलाल के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इस अवसर पर पुलिस बल की टुकड़ी ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर राष्ट्र की ओर से सम्मान भी दिया गया। सबसे पहले पूरे देशवासियों को और उत्तराखंड के वासियों को और जिला पिथौरागढ़ के निवासियों को कारगिल शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल शौर्य दिवस मनाया जाता है। उसी तरह आज भी हमने कारगिल शौर्य दिवस मनाया है। इसमें हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और जिलाधिकारी और पूर्व सैनिक, वीर नारियां और एनसीसी के कैडेट्स, साथ में स्कूली बच्चे प्रतिभाग किए हैं और कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे से संपन्न करवाया है। इससे एक संदेश देते हैं हम पूरे समाज को और आने वाली पीढ़ी को कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए हमें हरदम तैयार रहना पड़ेगा और इसकी तैयारी हमें स्कूल लेवल से ही, बचपन से ही करनी होती है, सो दैट हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसमें राष्ट्रभक्ति के बीज बो सकें। इसी के प्रयास में हम लोग पूरे देश में इस त्योहार को मनाते हैं। और साथ में जिन सैनिकों ने अपने सर्वोत्तम बलिदान देते हुए शहादत दी है कारगिल वॉर में 1999 में, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ में उनके परिवारजनों को, वीर नारियों को सम्मानित किया है जिला स्तर पे। और ये कार्यक्रम हर साल हम मनाते हैं। और सभी को एक बार फिर भी शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम जो था वो यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें सभी हमारे
पूर्व सैनिकों के द्वारा, वीर नारियों के द्वारा और स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और आज हम सब ने हमारे जो अमर वीर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको नमन यहाँ पर किया गया। गौरव सेनानी संगठन धारचूला द्वारा गलाती में शहीद धन सिंह ठाकुर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सैनिक धन सिंह ठाकुर जो कि शहीद कारगिल के हैं, उनको आज ग्राम प्रधान गलाती अनुमान समुदाय के अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट, महेंद्र सिंह जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य कोटरा हैं, साथ ही जितने भी युवक नवयुवक रमतौली के महासचिव पुष्कर वर्मा और गलाती से आए हुए सभी सैनिक और धारचूला से गए हुए सैनिकों ने धन सिंह ठाकुर मेमोरियल में पहुंचकर रीछ चढ़ाकर पूरे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसमें अनुमाल समुदाय के अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट भी मौजूद थे। साथ ही गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के सैनिकों की लड़ाई हुई और आखिर विजय हिंदुस्तान की हुई। मेमोरियल में फूल माला चढ़ा के उनको नमन करके इसी प्रकार से हम कारगिल दिवस पिछले साल में हमने बनाया था, पिछले साल से हमने शुरू किया था, आएंगे और मनाएंगे और इसी प्रकार से जो है हमारा पूरा सैनिक संगठन यहाँ आएगा। मैं एक बार गलाती की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बेचारे कब से आप सफाई करके यहाँ पर बैठे हैं। बस एक बार आपको, आपके परिवार को, पूरे गलाती गांव को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरा सैनिक परिवार को कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल डिडिहाट डॉक्टर अतुल कुमार रॉय कमांडेंट के दिशा निर्देश पर इको कंपनी धारचूला कमांडर श्री चेतराम नेगी, असिस्टेंट कमांडेंट धारचूला के द्वारा देहात ग्राम प्रधान नम्रता रावल के साथ मिलकर फुलतरी धुरा ग्राम सभा में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त गांव के नागरिक और सीमा बल के जवान मौजूद रहे। नेचर कैनवास के माध्यम से प्रकृति और रचनात्मक अनूठा संगम पिथौरागढ़ में वैक्सपोलर्स हिमालयन स्काउट्स द्वारा अपने मासिक अभियान वन एक्टिविटी एवरी मंथ के अंतर्गत एपिसोड 7 में नेचर्स कैनवस का सफल आयोजन LWS GGIC भाटकोट में किया गया। कार्यक्रम में 25 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस गतिविधि की विशेषता यह रही कि प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का पूर्व निर्धारित नमूना या डिजाइन नहीं दिया गया था। उन्होंने गिरे हुए पत्तों, फूलों, टहनियों, पत्थरों तथा अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करते हुए अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर आकर्षक और अनूठी कलाकृतियां बनाई। बता दें कि कल्पना देवलाल ने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। Please do like, share and subscribe DCL News.